इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दरभंगा में पत्रकार के साथ हुई मारपीट को लेकर सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने सरकार पर उठाए सवाल। मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा से की इस्तीफे की मांग। दरभंगा में मंत्री जीवेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अपनी सफाई। राजद नेता तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। कहा, जारी वीडियो में मेरी आवाज नहीं, मामले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। दिल्ली में टीईटी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बढ़ाई चिंता। शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य करने का आदेश बना परेशानी। अहमदाबाद जिला इकाई ने की प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील। अंबाला में किसानों ने शहजादपुर मंडी के गेट पर जड़ा ताला। आश्वासन के बाद शांत हुए किसान। बाढ़ के चलते किसान झेल चुके भारी नुकसान। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार के दरभंगा में पत्रकार के साथ मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा की तरफ से की गई मारपीट को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जहां राजद नेता तेजस्वी यादव खुद दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना पहुंचे और मंत्री पर केस दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया तो हम चक्का जाम करेंगे। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर सरकार को घेरने का काम किया था और मंत्री से इस्तीफा मांगा था। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में, कम से कम पत्रकार के मामले में पार्टी लाइन पे यहाँ एक कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना, एक होइए कम से कम। आज इसकी बारी आई, कल किसी की बारी आएगी। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल से हम लोग भी आवाज उठाना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा, जो पत्रकार समाज है, अगर हम आ रहे पटना से केवल इसके लिए एफआईआर दर्ज कराने, तो आगे अगर दरभंगा में राजद नेता तेजस्वी यादव का जमकर विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए गए। साथ ही तेजस्वी यादव के सामने चारा चोर का बेचा के नारे भी लगाए गए। दरअसल राजद समर्थक मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान कुछ स्थानीय युवा काला झंडा लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विवाद की स्थिति बिगड़ते हुए देख पुलिस ने बीच बचाव कर विरोधियों को शांत कराया। इस दौरान सिंहवाड़ा थाना परिसर में राज्यसभा सांसद संजय यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ललित यादव, भोला यादव समेत बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे। मैंने किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं बोला। इसका विरोध ही लोग देख लीजिए, आरजेडी का दंगा ही लोग जो है ऐसे कर रहे हैं। क्या किए आप लोग? क्या किए? हम लोग काला झंडा अपनी निजी जमीन में, निजी जमीन है, इस निजी जमीन में खड़ा होकर शांतिप्रिय ढंग से लोकतंत्र का जो अधिकार है उसके अनुसार हम लोग इनका विरोध किए। काला झंडा, काला झंडा, काला झंडा था। एक जनता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मुझे तेजस्वी यादव और उनके परिवारवाद से काफी नफरत है, इसलिए मैंने उनका विरोध किया और उनका विरोध किया तो ये लोग अपना नाटक शुरू कर। बिहार के दरभंगा में मंत्री जीवेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सिंहवाड़ा आकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। उन्होंने जारी वीडियो पर सवाल उठाया और दावा किया कि उसमें उनकी आवाज नहीं है, वीडियो की जांच होनी चाहिए। हमको जो खानदानी लोग हैं वहाँ के ऋषि मिश्रा जी, वो तुरंत कूद करके आज तक 4.5 साल जाले में दिखे नहीं, किसी के सुख दुख में आए नहीं। जब चुनाव है तो चुनाव है, जब चुनाव आ गया तो कहानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता मालिक, सब जाले की महान जनता एक एक चीज का फैसला करेगी।
और इन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है, ये भी आप आज लिख कर रखें। सर आपने कहा हत्या की साजिश हुई है, लेकिन आपने अभी तक कहीं कोई आवेदन नहीं दिया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले ने गुजरात सहित पूरे देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। दरअसल इस फैसले के अनुसार कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ इस फैसले के विरोध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की अहमदाबाद जिला इकाई ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा के अंबाला में किसानों ने शहजादपुर मंडी के गेट पर ताला लगाकर जाम लगा दिया है। दरअसल किसानों का आरोप है कि आड़तियों ने बिना किसी पूर्ण सूचना के किसानों की धान की तुलना बंद कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष विक्रम राणा ने कहा कि जिस धान में नमी 12 से 17% के बीच है, उन्हें भरने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर इस मौसम में बारिश होती है तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसान का होगा। रूटीन में मंडी में गिरी आ रही है कई दिनों से और तुलाई हो रही थी सभी जीरी की, लेकिन आज अचानक ही आड़तियों ने जीरी की तुलाई करने से मना कर, तो किसान लगभग 4 बजे से इनसे बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या तो बता दो, या 2 दिन पहले नोटिस देते किसान ना कटवाता जीरी। कल बरसात हुई है, कल का काफ़ी नुकसान किसानों का हुआ कि जो आपने फ़ोन करके मंगवाई है, आपके कहने पे जीरी काटी गई है, मंडी में है। मध्य प्रदेश के बंडा में ग्राम तिनसुआ पंचायत में सरपंच पति मुकेश लोधी पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इन आरोपों को ग्रामीणों ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जिसके बाद इस मामले को लेकर ग्रामवासियों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम के मुकेश अहिराव ने पंचायत में चल रहे निर्माण कार्य का ठेका अपने पक्ष में दिलाने का दबाव बनाया था, जबकि यह पंचायत अधिनियम के विरुद्ध है। क्या नाम है आपका? प्रेम अहिरवार। कहाँ से आए? तिनसुआ से। यहाँ आए हैं आप, क्या समस्या है आप? ये समस्या है सर के सरपंच को झूठा बताया जा रहा है, रिपोर्ट करने को गया वो सागर बंडा जहाँ चाहे फिर रहा, मोड़ी खुलवा के और बहू को। कौन फिर रहा है? मुकेश अहिरवार। ये कौन है आपका? भाई हमारा कक्का का लड़का है, हमने उसको बहुत समझाया है, 2-3-4 रिपोर्टें कर ली सर, उनने ऐसे ही धंधा करा थे, केवल पैसा ले थे। और क्या नाम है आपका? संजय। कहाँ से आए? तिनसुआ। क्या समस्या है आपकी? तो मुकेश हमारे चाचा है, वो यही फंसाते रहते, यहाँ वहाँ की बातें करते, सरपंच को ही फंसाया, ये उनकी यही काम है। और बस मैं तो उनकी लड़ाई हो रही थी दोनों की, मैं तो गया था, तो मैंने यही बोला था कि भाई लड़ो मत, फिर भी मुझे नाम लिखवा दिया, फंसा दिया। आपको भी फंसा दिया? उनके भनेंज की और मामा मतलब मुकेश की और उनके भनेंज की हो रही थी। किस मामले में हुई थी लड़ाई? वो दारू पी के लड़ रहे थे। क्या नाम है आपका? मुकेश लोधी। कहाँ से आए? तिनसुआ। आज आप एसडीओपी कार्यालय है, क्या समस्या है? स्वाति मुकेश ने झूठा आवेदन दिया है, तो मतलब छेड़छाड़ की संबंध में, तो उसने ये बात पूरी गलत है। क्या हुआ है, 10 तारीख को शाम को 7:30 बजे फ़ोन किया था उसकी मुकेश अहिरवार ने कि भाई पंचायत में हमें ठेका का काम चाहिए है। तो मध्य प्रदेश के जिला दमोह में 35,000 स्मार्ट मीटर के लक्ष्य के साथ प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से लगभग 29,000 मीटर बदले गए, जहां लगभग 1 महीने में इन मीटरों का बिल उपभोक्ताओं को सही आया, परंतु दूसरे महीने से इन मीटरों का बिल 5 गुना से ज्यादा आने लगा, जिस पर विभाग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बिजली के बढ़ते बोझ के तले दबकर एक 80 साल के व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जहां अभी तक सुनवाई न होने पर लोगों में आक्रोश बना हुआ है और पब्लिक हड़ताल पर उतर आई है। मेरा बिल 100 से 200 रुपये आता था नॉर्मली डिजिटल मीटर में, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिल हज़ारों में आया है, और 100-200 रुपये की मंजूरी करने वाला मैं आम आदमी हूँ, मैं इतना बिल नहीं भर सकता हूँ हज़ारों में।
4,000 रुपया हम लोग बीड़ी बनाते हैं, कटपरियों में रहते हैं, ऐसे कहाँ तक भरे हम लोग बिल। गलत आता है तो भैया हमें ये मीटर निकलवाना। लोक अदालत जैसी जगह पे 1000 1500 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन उनके निराकरण नहीं हो रहा है। 30% किसी का लेस हो भी जाता है। अब जैसे कोई गुजरात के व्यारा में तापी जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जहां स्त्री रोग विशेषज्ञों, त्वचा विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम महिला रोगियों में गैर संचारी रोग की जांच और उपचार करेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराना और परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य को मजबूत करना है। मध्य प्रदेश के गढ़कोट में अवैध शराब पूर्ण रूप से बंद करने के उद्देश्य से जन जन तक नशा मुक्ति को लेकर भगवती मानव कल्याण संघ की अहम बैठक हुई, जहां इस मिशन को लेकर पहले दुर्गा चालीसा का पाठ हुआ, जिसके बाद सागर से जिला अध्यक्ष गोपाल यादव और अन्य ग्रामों से आए हुए सभी भगवती मानव कल्याण संघ के लोगों ने नशा मुक्त करने का संकल्प लिया, ताकि सभी घरों में सभी बच्चे खुशहाल हो सके और नशे से नई पीढ़ी बर्बाद होने से बच सके। आज मैं मनोज कुमार साहू फर्स्ट 24 से आज गढ़कोट में दुर्गा चालीसा हुआ है। मानव भगवती कल्याण संघ की तरफ से सभी गुरु भाइयों से मुलाकात करवाएंगे, गुरु करवाएंगे, मिलवाएंगे। और आज इन लोगों ने जो मतलब शिक्षा दीक्षा गुरु भाइयों ने दी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा मुलाकात कर बातचीत करेंगे। आज आप लोगों को यहाँ कार्यक्रम होगा दुर्गा चालीसा होगा, और जो शिक्षा दीक्षा भाइयों को दी है उसके बारे में थोड़ा मुझे यह जो हमारे महाज्योति माँ के तृतीय रविवार को गढ़कोटा तहसील में एरिया सरकार की मंदिर में, इसमें एक उद्देश्य होता है कि जो आज हमारी संस्कृति से बिछड़ता हुआ मनुष्य जो पश्चिम सभ्यता को अपना रहा है, उसको हम सभी यहाँ इकट्ठे करते हैं। हमारे गुरु भाई प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जैसे मांस खाना वर्जित होता है, शराब पीना वर्जित होता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ जानकारी दी जाती है। और हमारा एक उद्देश्य है कि समाज पूर्णता नशा मुक्त हो। हमारे परम पूज्य भगवान का एक उद्देश्य है हमारा पूरा भारतवर्ष शराब जैसी, मांसाहार जैसी यह महामारियों के रूप में मनुष्य का जीवन घटता जा रहा है, मनुष्य का जीवन दुखदायी बनता जा रहा है। आज जहाँ देखो कलह, हमारी बहनें घर में सुरक्षित नहीं है। हमारे यात्री करने वाले जो यात्री होते हैं, सामने वाला अच्छा है लेकिन दूसरी वाला शराब पियो तो एक्सीडेंट की जो घटनाएं हो रही है, यह भी हो रही है। कहीं देखो कोई फांसी लग रहा है, कोई तालाब में बह रहा है। ये सारी चीज़ों का मुख्य कारण बना हुआ है नशा। तो भाई साहब अभी जो देखने में आ रहा है कि गांव की गांव नशा मुक्त हो रहे हैं, इसको अभी आपका लक्ष्य और कितना है? कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान का लक्ष्य तो यह है कि पूरा भारतवर्ष नशा मुक्त करना चाहिए। लेकिन हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के गुरु भाई गुरुबेन घर घर जाते हैं और हमारे सागर संभाग में 200 से लेकर 300 गाँव ऐसे जो पूर्णता वैध और अवैध दोनों शराबों से मुक्त हैं, जहाँ पर किसी प्रकार की शराब नहीं होती। हमारे गुरु भाई बहन जाते हैं, वहाँ के पंच, सरपंच, अध्यक्ष, पार्षद होते हैं, उनकी सहमति लेकर के शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं और एक समिति बना करके वहाँ पर, क्योंकि आज जो समाज है वह नशे को बंद करने को तैयार नहीं होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो गांव में होते ना, जो कुछ दबंगता टाइप के, तो जाकर कहीं उपद्रव भी करते। उसके लिए भगवती मानव कल्याण संगठन समाज का साथ देता है। समाज की बहनों का भी हमारे लिए साथ प्राप्त होता है, भाइयों का भी, आप जैसे पत्रकारों का भी, शासन प्रशासन भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश के गढ़कोट में कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की, जहां छापेमारी के दौरान प्रतिष्ठानों में कई अनियमितताएं और भारी गंदगी पाई गई। इसके अलावा वहां उपयोग किए जा रहे 2 घरेलू गैस सिलेंडरों को भी जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तरफ से खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा।
असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।